अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बाबर और रिजवान की गैर मौजूदगी में क्या पाकिस्तानी टीम इंडिया को हरा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम से ड्रॉप करने के हवाले से उनके जो सोशल मीडिया के कनेक्शन थे और जो कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए थे जिन जिन लोगों को, और ख़ास तौर पर उस टीम को जो बाबर आजम और रिजवान को सोशल मीडिया के ऊपर ज़िंदा रखे हुए हैं, उन लोगों की जानिब से एक बेहतरीन वाला सवाल जो है वो आजकल गर्दिश कर रहा है। और एक और चीज़ गर्दिश कर रही है कि 129 की स्ट्राइक रेट वाला और 115 के स्ट्राइक रेट वाला जो है वो कप्तान है, और 129 या 139 के स्ट्राइक रेट वाला जो है वो टीम से बाहर है, यानी कि बाबर आजम। पाकिस्तान के कप्तान जो है वो इस वक्त सलमान अली आगा है। मैं खुद भी इनकी कप्तानी से कुछ ज़्यादा मुतासिर नहीं हूँ, लेकिन आपके पास जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप फ़खर ज़मान को तो बना नहीं सकते। वो साल के अंदर 6 महीने जो है वो अनफिट रहते हैं, उनकी आईसाइट का भी मसला है। लोग उनको फ़ौजी कहते हैं और वो फ़ौज से भी ताल्लुक़ रखते थे। कहा जाता है कि नेवी से उनका ताल्लुक़ था और पाकिस्तान नेवी को वो ज्वाइन कर चुके थे और उसकी क्रिकेट टीम से वो पाकिस्तान की टीम के अंदर आए थे। लेकिन ये कैसा फ़ौजी है जो साल के 6 महीने जो है वो अनफिट रहता है? इससे ज़्यादा फिट तो दीगर खिलाड़ी हैं जो कम से कम खेलते हैं और जितवाने की कोशिश करते हैं। फ़ौज के तो खिलाड़ियों को जिससे कोई कहते हैं कि उनका लेवल जो है फिटनेस का वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आम लोगों के मुकाबले में बहुत अच्छा होता है। लेकिन फ़खर ज़मान के जो फिटनेस का लेवल है वो पता नहीं कैसा है कि वो पता नहीं कितनी दफ़ा अनफिट हो चुके हैं। उनकी आईसाइट का मसला है, उनकी 10 चीज़ें हैं, बॉल कभी मिडल नहीं हो रहा, तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी फ़खर ज़मान को अपनी टीम के अंदर शामिल किया हुआ है। क्या आपकी टीम जो है, यानी कि पाकिस्तानी टीम, वो इंडिया की टीम को, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया की टीम को नहीं हरा सकती, इस वक्त इस टीम के अंदर सारे खिलाड़ी ऐसे मौजूद हैं जो इंडिया को शिकस्त दे सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ अगर तरीके से बॉलिंग करें और सलमान मिर्ज़ा को टीम के अंदर तीसरे बॉलर के तौर पर रखें और 2 स्पिनर रखें, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम को, और तो आप जो है वो इंडिया जैसी टीम को शिकस्त दे सकते हैं। आपकी बैटिंग लाइनअप अच्छी है, आप अगर बॉलिंग के अंदर इन खिलाड़ियों को रखें तो आप यकीनी तौर पर, इंडिया के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा बड़े खिलाड़ी मौजूद नहीं है, इंडिया की टीम के अंदर भी कोई, अगर अभी उनका स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो स्क्वाड इस वक्त है रोहित शर्मा और विराट कोहली को हटाकर, तो आप इतने कोई टॉप चीज़ नहीं है इंडिया की टीम कि आप उनको हरा ना सके। आपने उन दोनों की मौजूदगी के अंदर हराया था इंडिया की टीम को, तो आप उनकी गैर मौजूदगी में भी आप हरा सकते हैं। उनके पास रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं है, पाकिस्तान के पास बाबर और रिजवान नहीं है, तो हिसाब ज़रा बराबर का हो गया। अब बुमराह खेलते हैं या नहीं, क्या उनकी टीम की पॉलिसी होगी, कितने खिलाड़ी उनके अंदर, उनके स्क्वाड के अंदर शामिल हैं, ये तो जब स्क्वाड का ऐलान होगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन मैं अभी भी ये वाली बात कह रहा हूँ, इंडिया की टीम के स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ है और मैं यहाँ इस वक्त बैठकर ये वाली बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया को एशिया कप के अंदर शिकस्त दे सकता है अगर तरीके से तमाम खिलाड़ी खेलें और उनका फोकस जो है यकीनी तौर पर अगर क्रिकेट के ऊपर हो, तो ये लोग जो है वो इंडिया को शिकस्त दे सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, उस तरह अगर बॉलिंग करते रहे तो ये लोग नहीं जीत सकते। अगर इन लोगों ने अपनी बॉलिंग के ऊपर काबू पा लिया और जो खामियां हैं उनके ऊपर काबू पाया और उसके बाद अपनी जो रन देने की जो रफ्तार है इसको कम किया और बॉलिंग जो है टू द पॉइंट की, विकेट टू विकेट की, तो ये लोग जो है ये इंडिया की टीम के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। और उसके बाद सलमान मिर्ज़ा जो है वो अगर टीम के अंदर मौजूद हो, अपनी फास्ट बॉलिंग की वजह से और उसकी बॉलिंग के अंदर जो काट है उससे इंडिया के खिलाड़ियों को जो है वो परेशान कर सकता है। सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, आपके पास ऐसे हथियार हैं। उसके बाद सलमान अली आगा भी मौजूद है, साइम अयूब भी मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों में से एक खिलाड़ी यकीनी तौर पर आएगा, क्योंकि आप फ़हीम अशरफ को लेकर जाएंगे या खुशदिल शाह को लेकर जाएंगे, उनसे भी बॉलिंग करवाएंगे। समझ में नहीं आता कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है पाकिस्तान को सूट करेगा। मेरी नज़र में जो पाकिस्तान को कॉम्बिनेशन सूट करेगा वो यही है कि 5 बॉलर और 6 बैटर के साथ आप जाएं और यकीनी तौर पर किसी ऑलराउंडर को जो है, बेशक अगर आप खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ में से किसी एक ऑलराउंडर का इंतखाब कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। शाहीन शाह अफरीदी को एज अ ऑलराउंडर आप खिला लें, कोई मसला नहीं है। जब 6 बैटर रन नहीं करेंगे तो
ऑलराउंडर जो है वो भी रन नहीं करेगा। अगर 5 खिलाड़ी रन नहीं कर रहे तो छठा खिलाड़ी कैसे रन कर लेगा, ज़रा ये सोचिए। तो ऑलराउंडर एक हद तक टीम की ज़रूरत होते हैं, और पाकिस्तान अगर देखा जाए तो बगैर ऑलराउंडर के भी इंडिया को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है, बगैर बाबर और रिजवान के इंडिया की टीम को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है वो इंतहाई अच्छा है। सलमान अली आगा अगर कप्तान ना हो तो ये वाला सवाल गर्दिश करता है कि और कौन कप्तान हो। शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कप्तान बनाना नहीं चाहता, और उनकी जो मसले मसाइल थे वो अपनी जगह हैं। उनकी अभी भी बहुत सी चीज़ें शिकायतें आ रही हैं सियासत के हवाले से, तो इनको तो टीम की कप्तानी से तो दूर ही रखना ज़्यादा बेहतर होगा। जिस तरह कप्तानी मिलने के बाद और दोबारा छीनने के बाद उनका दिमाग जो ख़राब हुआ है, उससे अंदाज़ा होता है कि बिल्कुल सही फैसला था इस बंदे को कप्तानी ना देने का। एक PSL की बुनियाद के ऊपर अगर आप किसी को कप्तान बनाते हैं तो वो फैसला जो है वो इतना ज़्यादा कुछ अच्छा साबित नहीं होता, क्योंकि PSL के अंदर मैंने पहले ही बहुत दफ़ा बताया, पट्टा विकटों के ऊपर अगर आप कप्तानी कर रहे हैं और दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ पिचेस के अंदर आपको कप्तानी का मौका मिले तो यकीनी तौर पर आप एक्सपोज हो सकते हैं। और ऐसा ही माजी के कप्तानों के साथ भी हुआ। अब लोग जो हैं वो पाकिस्तान के बहुत से लोग जो हैं, और ख़ास तौर पर साबिक खिलाड़ियों में तनवीर अहमद, वो यहाँ तक बोल चुके हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को रिटायरमेंट लेनी चाहिए इस फॉर्मेट से। उनका कहने का मकसद ये है कि अगर वो लोग ये समझते हैं कि बाबर और रिजवान ये समझते हैं कि उनकी टीम के अंदर जगह नहीं बनती और उनकी इज्जत नहीं की जा रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, तो उनको रिटायरमेंट का सोच लेना चाहिए। इंतहाई पागलपने वाली बात है। कोई भी अगर फाइटर खिलाड़ी होता है जैसे बाबर और रिजवान है, मेरा मशवरा उनको यही है कि वो जाएं सीधे सीधे जितनी भी लीग्स वो लोग खेल रहे हैं, सबसे पहले तो उसके अंदर अपना लोहा मनवाएं और उसके अंदर बेहतरीन वाले ज़्यादातर रन्स करें, और उसके बाद जो है अपनी अहलियत साबित करें और टीम के अंदर जगह बना लें। लोग यहाँ तक कहते हैं कि 100 लीग के अंदर पहले बाबर और शाहीन को रखा गया था, लेकिन एक टूर्नामेंट के बाद इन लोगों को दूसरे टूर्नामेंट के अंदर नहीं रखा गया था। ऐसा ही कुछ बिग बैश लीग के अंदर भी होगा। बाबर आजम को तो टीम के अंदर बड़ा पजीराई मिल रही है और बहुत ज़्यादा उनको जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अच्छे कलमात का इजहार भी किया जा रहा है और बहुत इज्जत भी दी जा रही है। लेकिन सब यही कह रहे हैं कि एक टूर्नामेंट होने दें, उसके बाद अगले टूर्नामेंट में बाबर आजम को बिग बैश लीग वाले पिक करते हैं या नहीं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बाबर आजम जिस तरह की बैटिंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ पर बाबर आजम को अपने आप को प्रूफ करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। बाबर आजम जैसा खिलाड़ी अगर वाकई अपने आप को समझता है कि वो एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है तो उसको कम बैक करना चाहिए, और वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी का यही तो इम्तियाज़ होता है कि वो पाकिस्तानी टीम के अंदर या अपनी टीम के अंदर आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ये मेहनत हमको बाबर आजम के करते हुए नज़र नहीं आए। किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आई कि बाबर आजम जो है वो अपनी खामियों को दूर करने के लिए मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जा सकता पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। ये कोई ऐसा खिलाड़ी जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा है या उसकी एवरेज अच्छी है तो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर उसको टीम के अंदर रखा जाए, बेशक वो फॉर्म में है या नहीं। इंडिया की टीम को क्या पाकिस्तानी टीम हरा सकती है? और ये जो सूरत हाल चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर के कंपैरिजन किया जा रहा है बाबर आजम और सलमान अली आगा का, इन दोनों सवालों को ज़रा आप जवाब दीजिएगा। क्या पाकिस्तानी टीम इंडिया को हरा सकती है? और सलमान अली आगा और बाबर आजम का जो है वो कंपैरिजन बनता भी है या नहीं? ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों के स्टैट्स के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है एज अ कप्तान सलमान अली आगा को और बाबर आजम का कंपैरिजन करते हुए नजर आते हैं। क्या ये दुरुस्त फैसला है? जो भी सूरत हाल है, जो भी सवाल आपके जवाब आपके दिमाग के अंदर आ रहा है, ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन के अंदर आकर जवाब दीजिए और इस बहस का हिस्सा बनिए कि क्या पाकिस्तान इंडिया को एशिया कप में हरा सकता है या नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।